और चलिए हमारे साथ इसी पूरे मामले पर मेजर अली मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं ये। सर बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले नेटवर्क 10 पर। जिस तरह से पीओके की हम बात कर रहे हैं, पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता लगातार देखी जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति मच गई है। अभी तक 400 लोगों की मौत हो गई है। किस तरह से आप देखते हैं और पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है ये? बहुत ही अच्छा सवाल। हम्म। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक सैनिक होने के नाते कि एक तो होता है युद्ध, जहाँ पे आप दुश्मन, हम्म। अलग देशी दुश्मन जो कि आपके मुल्क का नहीं है, उससे लड़ते हैं। और एक होता है इंसर्जेंसी, जहाँ पे आप, जो हमारी फौज जम्मू कश्मीर मणिपुर में लड़ रही है, हमारे ही देशवासी हैं, ठीक है। तो आप पाकिस्तान, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान पाकिस्तान यहाँ की पैरामिलिट्री अपने ही देशवासियों पे गोलियां बरसा रही है, उन्हीं का ही खात्मा कर रही है। इंसर्जेंसी की मैं बात कर रहा हूं, हम्म। जो कि और भी मुश्किल है जंग से। और ये तो भैया ए टू सिविल अथॉरिटी हुआ, ये तो सिविल प्रॉब्लम हुई, और यहाँ पर अपने ही लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं कि शांति प्रदर्शन कर रहे थे, बिल्कुल हम्म। अपने हक के लिए की मांग थे, लड़ भी रहे थे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हक के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे तो वो तो मैं बीएनए को बोला, ये तो अपनी हक की बेचारे मांग कर रहे थे। इन बेचारों की क्या गलती थी, क्या दोष था इनका? ये तो इकट्ठा हुए थे ना अपने हक मांग के लिए। पाकिस्तान की सरकार ने पैरामिलिट्री छोड़ दी और हम्म। क्या गोलियां बरसाई इनके ऊपर, खून डाला इन लोगों को, बेरहमी से कुचल दिया। इनसे नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहने के लिए जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्या वाकई में वहां पर डेमोक्रेसी है? नहीं है। तो जिस हम्म। बेरहमी से, ये तो खैर मौतें आपने बताई हैं, कितने लोग अनगिनत, इससे ज्यादा घायल हुए होंगे। मतलब यानी कि बे अंधाधुंध गोलियां फायर की होंगी। मतलब आसान नहीं है। एक फौजी होने के नाते मेरे पास सबसे घातक ऑटोमेटिक हथियार दे हम्म। दो आप, और मेरे को बोलो कि जो दुश्मन है, दुश्मन की भीड़ पे फायरिंग करो, वो भी मुश्किल है, वो भी मुश्किल है। जी। यहां पर आप अपने ही देशवासियों पे फायरिंग कर रहे हैं, अनगिनत लोग मर रहे हैं, अनगिनत लोग घायल हो रहे हैं, बेचारे मासूम, उनकी क्या गलती थी? लेकिन उनकी सरकार जो है ना, वो ही खुद जिम्मेदार है अपने हम्म। आप को, अपने देश को डुबाने के लिए। उनका इंटरेस्ट कोई देश वेश में नहीं है, उनका इंटरेस्ट है अपनी कुर्सी, अब कुर्सी जमा कर रहे हैं बस। तो ये बहुत दिल दुखता है। हम्म। हमारे इंटरनल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर साहब हम्म। ने, उन्होंने भी बोला है, इसके बारे में निंदा करी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कस हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी, राष्ट्रीय कम्युनिटी, अब तक तो पाकिस्तान तक सीमित थी ये बात। थू थू हो रही है, जगह पे हम्म। जगह सही हो रही है पाकिस्तान की इसमें जी। बिल्कुल मेजर जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में निर्मित हो गई है, अभी तक 400 लोगों की मौत भी हो गई है। ये पूरा मामला क्या सिर्फ आर्थिक संकट की वजह से उत्पन्न हुआ है या फिर इसके पीछे राजनीतिक असंतोष की स्थिति भी देखी जा सकती है? बिल्कुल, हम्म। राजनीतिक असंतोष की भी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, बहुत सारे फैक्टर्स पुट हम्म। टुगेदर है। कोई एक फैक्टर नहीं है, कई सारे। हम्म। पाकिस्तान एक एक फेल्ड कंट्री है, बिल्कुल जी। एक रोग कंट्री है। अच्छा, देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं दर्शकों से भी, हम्म। कभी देखा है किसको जंग हारने के बाद, जंग हारने के बाद आपके चीफ आर्मी स्टाफ का प्रमोशन हो रहा हम्म। है? रनर अप के का प्राइज मिल रहा है, रनर अप का, कि उनको फील्ड मार्शल, जिसको मैं कहता हूं फील्ड हम्म। मार्शल है कंप्लीटली। तो ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होता इनकी बात पे, बल्कि अब जो हुआ, बहुत लोग कहेंगे कैसे वो उनकी पैरामिलिट्री ने अपने ही खुद के लोगों को कुचल दिया। हम्म। मैं तो कहूंगा मेरे को तो ताजुब नहीं होता। हम्म। पाकिस्तान की अड़ियलपन से, उनकी बददिमागीपन से मेरे को बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता। ये लोग किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा ना, हम्म। जो सत्ता में है, उसको कुचल दिया जाएगा। इतने पत्रकार हैं वो गायब हो गए पाकिस्तान से रातों रात, हम्म। इतने लोग जेलों में सड़ रहे हैं। उनके एक ट्रेडिशन रहा है, पाकिस्तान का ट्रेडिशन है ये,
ये इनकी परंपरा है। जो भी वजीर आजम है या तो बाद में उसको असैसिनेट किया जाता है, मार दिया जाता है, तड़ी पाई दिया जाता है, या जेल में वो जी। सड़ा होता है। अब इमरान खान का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। हम्म। आप जितने भी हैं, आप बेनजीर भुट्टो का एग्जाम्पल देख लीजिए। हम्म। किस तरीके से उसको मारा, उसे असैसिनेट किया गया था। हम्म। जनरल बाजवा के ऊपर अटेम्प्ट थे बहुत सारे। 10-12 का एक टाइम ऐसा भी था कि पाकिस्तान की सेना के ऑफिसर्स वो अरेस्ट थे प्लॉट करने के लिए फॉर किलिंग जनरल बाजवा। तो पाकिस्तान के अंदर कभी हम्म। भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से अपना हक बनता है, पीओके में, जेके में जितने भी लोग हैं वो हड़ताल करें। वहां की लीग को, हम्म। अगर आप पाकिस्तान की सरकार की पक्ष के बिल्कुल। अंदर आप और मेजर पसंद जी, जिस करेंगे तो तरह से आपको। पीओके में तनाव की स्थिति देखी जा रही है, लोग काफी नाराज है, क्या इसका असर पाकिस्तान की कश्मीर की नीति पर भी देखने को मिल सकता है, जिस तरह से गृह युद्ध की स्थिति यहां पर देखी जा रही है? बहुत ही हम्म। इंटेलिजेंट सवाल किया है आप। हम्म। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें इसमें इफेक्ट्स जो है ना, वो हर जगह, केवल यहीं पे ही नहीं, हर जगह पे देखे जी। जा सकते हैं। इसमें खुद बैकफुट पे होते हम्म। हैं। उनको खुद इस बात का अकल की सेंस नहीं है कि इसमें बहुत महंगा पड़ेगा उनको। और जो उनके प्रोटेस्ट हैं वो और भड़केंगे भैया। जब हम्म। फायरिंग शुरू हुई तब उनके प्रोटेस्ट और भड़के। वो जख्मी शेर की तरह हो जाएंगे वो प्रोटेस्ट, इन पे हावी हो जाएंगे, भारी पड़ेंगे इनके ऊपर। इनको इतनी भी अकल नहीं, इतनी भी सेंस नहीं है कि कैसे राइट को कंट्रोल किया जाता है। हैं? वो भीड़ पे फायरिंग कर रहे हैं अपने ही लोगों पे। हम्म। अरे ये भी नहीं कि दुश्मन मुल्क हो, बिल्कुल। अपने ही लोगों पे। और जिस तरीके से वो सलूक करते हैं, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे पीओजे के हो, भाई गटर में सुनने में आया गटर का पानी मिल रहा है वहां पर पीने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ, नहाने के लिए बात कर रहा हम्म। हूं मैं। इस तरीके का सलूक मिलता है वहां पर। तो एज ए हम्म। स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो कोई बिल्कुल। और प्रेस मेजर जी, करेगा। जिस तरह से JAAC जैसे संगठन पर जो है वो पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या इसका पाकिस्तान की राजनीति पर भी असर देखने को मिलेगा? स्थिति इससे और ज्यादा बिगड़ेगी या फिर सुधरेगी? नहीं हम्म। देगी, बिल्कुल बिगड़ेगी, सुधरेगी बिल्कुल भी नहीं। सुधरने का तो नाम नहीं लेगी। जी। अरे जेएसी से संगठन ने हम्म। बैन लगा दिया। उनको एंटी नेट, कोई भी उनके पास डिसेंट इज नॉट डिसलॉयल्टी बाय द वे। डिसेंट तो अच्छी बात है। अगर कोई हम्म। क्रिटिकल हो रहा है आपसे तो आपको सुधरने का मौका मिल रहा है। आप देखिए कि कमी पेशी कहां पर हुई, कैसे हुई, किधर हुई। और जब तक आप अपनी कमियों को हम्म। पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप सुधार कैसे करेंगे? लेकिन ना भैया, कोई भी उनके खिलाफ बोल दे तो उसकी शामत आ जाएगी बिल्कुल। हम्म। तो जी हाँ, पाकिस्तान की स्थिति तो मैं और बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। और गृह युद्ध, अरे कभी देखा है कोई सर्विंग आईजी को पाकिस्तानी मिलिट्री उठाकर ले जाती है होटल के कमरे से? तकरीबन 3 साल पहले की बात है, ये ऐसा हम्म। ही हुआ है पाकिस्तान में, उनके सिंध प्रोविंस में। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल हम्म। डाउन है, भिखारी का कटोरा लेकर घूमते हैं ये दर बदर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके वजीर आजम हम्म। शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वो दर बदर गए। वो चीन गए थे 5 दिन का दौरा के लिए, हम्म। पैसे मांगने के लिए। जी जिनपिंग ने 5वें दिन के बाद उनको भगा दिया वहां से। हट हट, भाग गया है। आ जाते हैं कहां कहां से पैसे मांगने के लिए। तो पाकिस्तान की कोई इज्जत है नहीं। जी। अब ये बताइए, उनके उनके दोस्त कहां पर है? उनके दोस्त कहां पर हैं? हम्म। उनके जो मुसलमान मुल्क हैं, क्यों नहीं कोई पाकिस्तान की मदद कर रहा है? क्यों? कभी देखा है आपने पार्क में, सड़क पे कोई गिर जाता है, 10 लोग दौड़ते हुए हर दिशा से, अरे बेटा लगी तो नहीं, क्या हो गया, चोट तो नहीं आई, क्या हो गया? लेकिन जब पाकिस्तान गिरता है तो क्यों नहीं कोई खड़ा होता है इनके लिए? कोई और के IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हालांकि हम्म। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑप्स के टाइम पे इनको दान दे दिया था, इनको खर्चा दे दिया था, मैं मानता हूं। हम्म। उससे पहले 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक IMF की टीम आकर रहा पे रही पाकिस्तान के अंदर।
कोई नतीजे पे निकल नहीं पाए। ठीक है। इन्होंने पूरे मामले पर हमारे साथ लगातार मेजर जी जुड़े हुए हैं। मेजर जी, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, अब हम पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे थे, गृह युद्ध की स्थिति एक तरफ जहां पाकिस्तान में जारी है, वहीं इसी बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और अब तक 21 सैनिक कर्मियों की मौत हो गई है। किस तरह से पाकिस्तान के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है इन तमाम चीजों के बाद? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, एक सैनिक, एक फौजी, एक प्रोफेशनल फौजी, हमारी सेना प्रोफेशनल है। ये कहूंगा कि कभी भी फौजी दूसरे फौजी को मरते हुए देख के उसे नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि उसे जी। बड़ी खुशी हो रही है और हम नाचेंगे, हम रेड करेंगे, नहीं। हम उनकी सेना किसी की हो, फैमिली उनकी भी होती है। हम्म। तो ये क्रैश हुआ है MH17, 21 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले तो मैं उनको कंडोलेंस देता हूँ अपनी तरफ से। दूसरी बात मैं कहूंगा कि एयर क्रैश कहीं पे भी होता है, मैं बताऊं, लेकिन अपने पायलट को थोड़ा अच्छी तरीके से ट्रेन करें, पहली बात तो। दूसरी बात कि ये अगर पाकिस्तानी सोचते हैं कि हिंदुस्तानी हो रहे होंगे, पर से गलत सोच रहे हैं। हाँ, युद्ध में आप हमें सामने, हम मार देंगे, उस वो विक्ट्री हुई हमारी। ये तो एक्सीडेंट है आपका। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये एज अ प्रोफेशनल सोल्जर है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये हमें भी इसका दुख है कि आपके सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि हम भी वर्दी वाले हैं बिल्कुल। और एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो लेकिन एट द सेम, आपके 21 फौजी एक ही जहाज में कर क्या रहे थे भाई? हैं? आपके 21 फौजी जा रहे थे MH17 में,